पूछा कि शेषनाग ये तुमने क्या किया। लक्ष्मी जी ने बताया कि हम दैत्य समझ रही थी, मेरे चरण के तरफ आया तो मैंने फटकारा, सर के तरफ गया तो शेषनाग ने काम तमाम कर दिया। तो कहें जाओ कच्छप, तुम जिन चरणों को पाने के लिए आज तुमने अपने प्राण का न्यौछावर किया है, एक दिन ये तीनों चरण तुम्हारे हाथ में होंगे और मेरा अवतार होगा राजा दशरथ के कुल में, और सीता का अवतार लक्ष्मी जी का होगा और शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी का होगा। जिन चरणों की तुमने पूजा करने में अपनी प्राण की न्यौछावर किया है, ये तीनों चरण तुम्हारे हाथ में होंगे। वो समय आ गया। तीनों लोग केवट के घाट पहुंचे। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में चित्रगुप्त गए थे एक बार, तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया था। जो ब्राह्मण के पैलगी न करो तो ऋषिया जात है, तो पैलगी नहीं कि तो श्राप दे दिन जाओ, पेड़ बन जाओ। तो पेड़ बने थे, कहन उस पेड़ को उद्धार करने उसी की नाव बनेगी, उसी नाव पे तीनों लोग आएंगे। अब समय आ गया केवट का, और इधर कच्छप से केवट हुआ। भगवान पहुंचे, कहा सुन लो केवट भैया, तुम लावो जल्दी नैया, हम सब हैं तेरे सहारे, भगवान मांगी रहे नैया, सुरसर के खड़े किनारे, भगवान मांगी रहे नैया। ये समय आया, वरदान था वहां कच्छप को। सुन लो केवट भैया, तुम लावो जल्दी नैया, हम सब हैं तेरे सहारे, भगवान मांगी रहे नैया, सुरसर के खड़े किनारे, भगवान मांगी रहे नैया। केवट उस पार से सोचने लगा कि कहूँ परिचय पूछ ले, वही तो नहीं आएंगे तीनों लोग। कहा तुम कौन कहाँ से आते, तुम कौन कहाँ को जाते। लक्ष्मण जी नाराज हो गए कि एक तो हुआ वनवास होगा, अब इनका कथा सुनावत और पार चली। आपका केवल दाम लेख है, उतारक है, इतनी कथा से क्या मतलब। भगवान राम ने कहा कि अगर कोई शंका है केवट में तो परिचय बता दिया जाए भैया। तुम कौन कहाँ से आते, तुम कौन कहाँ को जाते, किस राजन के राज दुलारे, भगवान मांग रहे नैया, सुरसर के खड़े किनारे, भगवान मांग रहे नैया। कहा हम अवधपुरी से आते, हम चित्रकूट को जाते। क्या कहा प्रभु राम ने, हम अवधपुरी के वासी, हुए 14 बरस वनवासी, दशरथ के राज दुलारे, भगवान मांग रहे नैया, सुरसर के खड़े किनारे, भगवान मांग रहे नैया। केवट समझ गया कि ये तीनों वही हैं, अब इनका कुछ हम उद्धार अपने को कर लें, मौका मिल गया है। जल कथौता में भर लाया, चरण कमल को मल मल धोया। लक्ष्मण जी कहें कथौतम जल लाओ, कथौतिम काहे नहीं लाओ, शंका तो है। केवट कहने सुना कि आपके रज से, चरणों के रज से पत्थर की नारी अहिल्या हो गई, नारी बन गई। तो हमने सोचा कहीं कथौती में न चरण लग जाए भगवान के, तो एक नारी और तैयार हो जाए। तो ये नाते से कथौता लाइन की अगर एक लड़का हुई तो घाट दूसरवा हुई। कहीं अगर एक नारी हो जाता तो कहीं अगर राजा दशरथ के 3 नहीं होते तो इस घाट पे आज 3 नहीं होते। इसलिए एक नारी की आवश्यकता है। क्या कहा, जल कथौता में भर लाया, चरण कमल को मल मल धोया,
फिर करी दीना उस पार, भगवान मांगी रहे नैया, सुर सर के खड़े किनारे, भगवान मांगी रहे नैया। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सब चाही कछु नहीं दीना। शायद मैंने उतराई नहीं दिया इसलिए चरण उसने गाए। तो ससुराल में मुनरी पाए थे वही पहन कर गए थे, तो उतराई देने लगी। सीता जी के पास था। जब चलने लगे बनवास तो सीता जी बन को नहीं चली, लेकिन राम ने जो जनकपुर में अंगूठी पाया था वो अंगूठी दे दिया सीता जी को कि आपको तो बन जाना नहीं है, इसलिए आप इस अपनी धरोहर को रखें। बलकल सब उतार रहे हैं तो शाही वस्त्र भी उतारेंगे। और सारा अंगूठी सीता जी के पास था। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचाही कछु नहीं दीना। सीता दे मुनरी उतारी, भगवान मांग रहे नैया, सुर सर के खड़े किनारे, भगवान मांग रहे नैया। केवट कहने लगा कि सरकार मैं उतराई नहीं मांग रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। प्रभु राम ने कहा कहिए। हम गंगा तट के केवट, तुम भव सागर के केवट। हे स्वामी, आज हम गंगा तट के केवट, तुम भव सागर के केवट। आएंगे तेरे दुआरे, प्रभु कर देना उस पार, भगवान मांगी रहे नैया, सुर सर के खड़े किनारे, भगवान मांगी रहे नैया। बोले रामचंद्र भगवान की जय।